नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्पाइडर जो कि एक ही समय में कई लक्ष्यों को भेदने की अनूठी क्षमता रखता है, जो कि इसे वायु रक्षा नेटवर्क यानी कि एयर डिफेंस नेटवर्क में एक शक्तिशाली घटक बनाती है। ये सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों स्पाइडर जो कि एक आधुनिक लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। इसीलिए भारत स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को LOC के साथ साथ LAC पर भी पूरी तरीके से तैनात करने की योजना बना रहा है। सीमा के आसपास अगर इस हथियार को लगा दिया जाए तो दुश्मन का कोई भी हवाई हमला निष्क्रिय किया जा सकता है। इसे ट्रक पर तैनात लॉन्चर से दागा जा सकता है। अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये हल्का लेकिन घातक और सटीक है। इसके मिसाइल से आप एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स या फिर गाइडेंस हथियारों को भी निशाना बना सकते हैं। दोस्तों स्पाइडर के दो वेरिएंट्स हैं, एक स्पाइडर SR यानी कि स्पाइडर शॉर्ट रेंज और दूसरा है स्पाइडर MR यानी कि स्पाइडर मीडियम रेंज। ये दोनों हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसके मल्टीपल लॉन्चर्स होते हैं जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड हैं। एक सामान्य स्पाइडर बैटरी में एक सेंट्रल कमांड, एक कंट्रोल यूनिट और 6 मिसाइल फायरिंग यूनिट और रीसप्लाई व्हीकल भी होता है। स्पाइडर की पाइथन 5 का वजन 105 किलोग्राम है, जबकि डर्बी का वजन 118 किलोग्राम। पाइथन 10.2 फीट लंबी है, वहीं डर्बी की लंबाई 11.11 फीट है। दोनों का व्यास 6.3 इंच है। पाइथन 11 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि डर्बी 23 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोनों ही मिसाइलों में विंग्स लगे होते हैं, जिनका स्पैन 2.1 फीट का होता है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी की 50 किलोमीटर रेंज है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के हवाई हमलों को खत्म कर सकता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी गति इतनी ज्यादा होती है कि बचना सिर्फ किस्मत की बात होती है। यह मैक 4 यानी कि ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। यह मिसाइल 4,900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी कि दुश्मन के पास बचने के लिए कुछ सेकंड्स का ही समय होगा। दोनों ही मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद दाग दी जाती हैं। उसके बाद आप भूल जाइए, ये अपने टारगेट का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक उसका खात्मा ना कर दें, यानी दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। पाइथन मिसाइल तो पीछे की तरफ घूमकर भी हमला कर सकती है। इसे एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगाया गया है, जो टारगेट के एरिया को स्कैन कर उस पर हमला करता है। वहीं डर्बी में एक्टिव रडार होमिंग तकनीक लगी है और ये भी दागो और भूल जाओ तकनीक पर ही काम करती है। दोनों ही मिसाइलें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च पर काम करती है, यानी एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उसका अंत तय है। पाइथन 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा देती है, जबकि स्पाइडर MR और LR यानी कि लॉन्ग रेंज से 80 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ सुरक्षा मिलती है। ये दोनों ही मिसाइलें 360 डिग्री में घूमकर फायरिंग कर सकती है। अगर लॉन्चर नहीं घूम पाता तो मिसाइल लॉन्च होने के बाद टारगेट को किसी भी दिशा में खोज लेती है। फिलहाल इसका इस्तेमाल दुनिया के 8 देश कर रहे हैं। दोस्तों स्पाइडर का उपयोग उस दौरान किया गया था, यानी कि 27 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले के बाद, जिसमें कि पाकिस्तान से आ रहे एक ड्रोन को इस एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया था। बता दें कि सितंबर 2008 में भारत ने 18 स्पाइडर सिस्टम खरीदने के लिए 1 बिलियन का अनुबंध किया था और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपने जाना कि स्पाइडर प्रणाली को अब भारत चीन के खिलाफ प्रभावी तौर पर इस्तेमाल करेगा और यही वजह है कि इसका जो हाल ही में टेस्ट किया गया है उसका मतलब साफ है कि अब भारत अपने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है सबको तैयार कर रहा है, क्योंकि हम चाइना से दोस्तों किसी भी तरीके से उसकी बातों में नहीं आकर अपनी तैयारियों को नहीं रोक सकते हैं। बात अब आर पार और आमने सामने की भी होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।